जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, आज की वीडियो का एक बड़ा स्पाइसी सा टॉपिक है, बड़ा एक एक्साइटेड सा टॉपिक है और एक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से रेलिवेंट एक टॉपिक है। कुछ लोग जो कि एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उनके हवाले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है बरमूडा ट्रायंगल। जब भी आप ये नाम सुनते हैं बरमूडा ट्रायंगल का, आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये रियल है? क्या ये फेक है? क्या ये एक स्कैम है? और ऐसी क्या चीज़ें जो इस पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर जो एडवांस जो रिसर्च है उस पर भी ये आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। और यहाँ पर बहुत सारे जहाज़ वगैरह जाकर, शिप्स वगैरह, एरोप्लेन्स, ये सब चीज़ें जाकर गायब हो जाती हैं। और गायब होकर कहाँ जाती हैं? आजकल के इस दौर में भी चीज़ का गायब होना एक समझ से बालातर बात है। कुछ समझ नहीं आती इस चीज़ की कि कोई, और यकीन में भी नहीं आती चीज़ कि कोई चीज़ बिल्कुल ही गायब हो जाए बगैर किसी एरर के। अगर हम बरमूडा ट्रायंगल को थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमें एक हिस्ट्री से रेलिवेंट एक चीज़ आनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं। जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो भी हम लोग बातें सुनते हैं अपने बड़ों से सुनी होती है। मतलब वो अपने फोर फादर से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं और हम पे ये चीज़ें वो सुनाते हैं हमें भी, और हमारे भी वो जहन में बैठ जाती हैं। ख़ास तौर पर जो रीजनल बातें होती हैं, किसी जगह की ख़ास बातें, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में पहले रिलेशनशिप्स कैसे थे। क्योंकि पहले तो इतना सोशल मीडिया एडवांस नहीं था, कोई इतने न्यूज़ आउटलेट्स एडवांस नहीं थे, मीडिया चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे और मीडिया भी इतना एडवांस नहीं था। तो सारी बातें, सारे रिलेशनशिप, ये हम लोग सब चीज़ें बड़ों से सुनते हैं, अपने एल्डर से। अब बरमूडा ट्रायंगल का भी कुछ ऐसा ही केस था। ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये एक मिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, और ये एक जो मिथ है, जो एक पहेली जिसे हम कहें, पहेली का शब्द यूज़ करें तो वो भी बुरा नहीं होगा, कि जो वहाँ पर जो भी चीज़ जाती है वो गायब हो जाती है। ये सब कैसे पॉसिबल होता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर हम आज से तकरीबन 150 साल पहले जाएं तो 1881 की बात है। एक शिप जो कि एक मर्चेंट शिप थी, एलन ऑस्टिन के नाम से, 1881 में वो अपने किसी काम से जा रही थी, बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरी। तो उन्होंने वहाँ पर देखा, जो शिप के जो कैप्टन थे, उन्होंने देखा कि उनके कुछ फासले पर एक बहुत बड़ी शिप, ब्लैक कलर की, प्योर ब्लैक कलर की शिप है और बहुत ज़्यादा सुनसान सी शिप है, बहुत ज़्यादा खामोश सी शिप है और उसमें कोई भी उनको दूर से चलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शिप अपनी जगह पे स्टिल है। उन्होंने कुछ अपने 10 लोगों को, अपने ही शिप के 10 लोगों को वहाँ पर भेजा और दूसरी शिप में चेक करने के लिए, अगर किसी को हेल्प चाहिए, या फिर इस नीयत से भी भेजा हो सकता कि हम क्यों ना इस शिप को हम लोग अपने पास रख लें, इसको समेट लें या इसको जीत लें, या इसमें जो चीज़ पड़ी है उसको गायब कर लें। पॉसिबल है, पहले ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती थीं, तो उन्होंने इस चीज़ पर्सपेक्टिव से भी भेजा हो सकता था। लेकिन जब वो गए, उन्होंने कुछ देर बाद देखा तो उनके जो क्रू मेंबर्स थे, या उनके जो जहाज़ के वो लोग थे, शिप के जो वहाँ पे गए थे, उनका कुछ पता नहीं चला और उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो सका। मज़ीद 10 लोगों को भेजा तो सेम यही सिचुएशन हुई और इसके बाद काफ़ी लोग डर गए और कुछ देर के लिए वो शिप गायब हो गई। जब कोई वहाँ पर जाता था, यानी उनके 10 लोग वहाँ पर शिप पर जाते थे देखने के लिए, तो वो शिप गायब हो जाती थी कुछ टाइम के लिए और फिर दोबारा सही हो जाती थी, इवन बिल्कुल वैसी हालत में। और जो 1-2 लोग जिन्होंने सरवाइव किया था, बल्कि सरवाइव नहीं, कुछ बताने की कोशिश की थी, उन्होंने यहाँ तक कि उसी शिप में रहते हुए अपने कैप्टन को बताया था कि ये शिप बिल्कुल सही और बिल्कुल एक मिस्टीरियसली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हालत में है। मतलब जैसे इसके अंदर खाने के बर्तन भी इवन के बिल्कुल स्टिल पड़े हैं, जैसे किसी ने अभी खाना खाना है। तो सब लोग गायब हो चुके और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। ये स्टोरी जाके वो कैप्टन ने तकरीबन सबको सुनाई और इस चीज़ की जो साथ, जो दलील के तौर पे, सबूत के तौर पे, जो जिसको कहते हैं गवाह, वो भी तकरीबन 400 के करीब लोग थे। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा उस वक़्त भी खौफनाक साबित हुई और ये एग्जैक्ट उसी जगह पे शिप को देखा गया जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल है। फिर एक मिथ और एक परसेप्शन बन चुकी उस वक़्त से। ये सबसे पहला वाक़या था, सबसे पहली एक स्टोरी थी, एक मिथ थी, एक सबसे पहले जो एक इंसिडेंट था जो बरमूडा ट्रायंगल में आया। अब इसके बाद हम लोग ज़रा आगे चलते हैं। कुछ अरसे बाद 1918 में US साइक्लॉप्स का एक पूरा एयरक्राफ्ट, जो कि ट्रेनिंग के पर्पस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, मियामी से। इसकी मैं थोड़ी लोकेशन आपको बताता चलूँ तो ये अमेरिका का एक आइलैंड है मियामी, वहाँ से पोर्टोरिको, और पोर्टोरिको की एक ऑपोजिट साइड, क्यूबा वाली साइड से एक ट्राइंगल बनाती है एक जगह, जो कि एक मिस्टीरियस सी जगह है। अब वहाँ पर US साइक्लॉप्स का एक एयरक्राफ्ट था, सान जुआन से मियामी की तरफ जा रहा था। अब उस एयरक्राफ्ट में ऑलमोस्ट 300 क्रू मेंबर्स थे, जो कि ट्रेनिंग की वजह से भी जा रहे थे और वो
कभी भी नहीं मिले, नेवर एवर रिलोकेटेड, वो भी मिस्टीरियसली गायब हो गए। फिर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आए। सेम ईयर में रेड स्किन इंसिडेंट हुआ। एक कार्गो शिप थी, उसमें 15 क्रू मेंबर्स थे। वो उसी जगह पे जब बरमूदा ट्रायंगल वाले एरिया से गुजर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने फील किया कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, कुछ नेविगेशनल एरर आ रहे हैं, कुछ कंपास का काम करना बंद हो गया, डायरेक्शन को सही तरह वो फाइंड नहीं कर पा रहे और कुछ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो इस वजह से वो जो शिप था वो डिसअपीयर हो गया सडनली। और काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान, समुंदर का तूफ़ान बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि समुंदर में सरवाइव करना, समुंदर को पार करना एक बहुत हौसले की बात होती है। तो वो लोग भी, वो जो शिप था वो रेड स्किन इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को रेड स्किन इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ये सेम ईयर में यूएस साइक्लॉप्स वाली, उसमें वो जब इस जगह से गुजर रहे थे तो वो डिसअपीयर हो गया और सडनली रीअपीयर हो गया। मतलब एक तूफान के बाद खुद ही वो स्टेबल हो गया। ये भी एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बात थी, एक बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी आगे जाएं तो 1948 में एक DC-3 एयरक्राफ्ट था जिसमें 32 लोग थे, यानी 32 लोग थे, और वो भी गायब हो गया। इसको फ्लाइट 2 के नाम से जाना जाता है, DC-3 एयरक्राफ्ट और फ्लाइट नंबर 2। और ये भी आज तक इनका कुछ भी पता नहीं चल सका। दिस इंसिडेंट कैन बी एक्सप्लेन कि क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, कब गए और कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चल सका। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1945 में यूएस नेवी के बॉम्बर ट्रेनिंग फ्लाइट थी एक। अब इसके जो लेफ्टिनेंट थे रॉबर्ट एफ कॉक्स, वो सरवाइव कर गए और उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। उसके अलावा उनकी शिप में, उनके एयरक्राफ्ट में जितने लोग थे उनका कुछ पता नहीं चल सका। इन्होंने ये बताया कुछ इंटरव्यू देते समय और अपने कुछ कोलीग्स को कि यहाँ पर हमारा कंपास काम करना बंद कर गया था और जो एरोप्लेन के जो नेविगेशनल एरर्स थे वो अनडिफाइंड थे और बहुत ज़्यादा कुछ तूफ़ान सी कैफियत थी। और उसके बाद हम लोग मतलब पता नहीं चल सका कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या नहीं हुआ। ये भी एक मिस्ट्री रही, वो अकेले सर्वाइव कर सके थे। कॉनिक इंसिडेंट था 1955 में, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट था जो कि सडनली डिसअपीयर हो गया था और उसमें ऑलमोस्ट कुछ लोग कहते हैं कि 400 लोग थे, कुछ लोग कहते हैं 100 लोग थे, लेकिन इसको भी डिफरेंट एंगल से छुपाया भी गया इस वाक़ये को। अब अनइंटेंशनली, इंटेंशनली, नो आइडिया, लेकिन इसको छुपाया भी गया और इसको बताया भी गया। लेकिन एक बात, जब भी इस वाक़ये का जिक्र किया गया तो तब यही बताया गया कि 37 लोग इसमें सेव रहे थे। और इस शिप को हुआ क्या था, कैसे, कब, कहाँ गायब हुए थे, और इसके गायब होने की भी जो रीज़न थी वो अनक्लियर थी। फिर गल्फ स्ट्रीम इंसिडेंट हुआ 1985 में। एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट था जो कि दोबारा मिल तो गया, लेकिन इसमें नेविगेशनल एरर का ही बताया जा रहा था, लेकिन इसके गायब होने की और इसमें जो मेंबर्स थी उनका कभी पता नहीं चल सका। फिर इस पर बहुत सारी बुक्स लिखना शुरू हुई। एक विचक्राफ्ट एयरक्राफ्ट था जिसमें 2 लोग जा रहे थे, एक यानी डबल लोगों का एरोप्लेन था, वो अपनी ट्रेनिंग के घर से जा रहे थे और वो भी कभी भी नहीं मिल सके। वो सेम ये सब बरमूदा ट्रायंगल में ही चीज़ हो रही है। अब कुछ बहुत सारे नेविगेशनल एरर्स आ जाते हैं, कुछ बहुत सारी, इसमें बहुत सारी बुक्स लिखी गई। अब बुक्स के पर्सपेक्टिव से क्या बात है वो भी आपको बता देते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सर्च की जब इस एरिया को, तो इसमें कुछ एरर्स आपको बताए गए कि एरर क्या है। और आगे चल के मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मुस्लिम्स इसको इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं। मुस्लिम्स नॉर्मली तो इसी तरह देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक रिलीजियस टच देते हैं। वो क्या, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ फेलियर्स के जो फैक्टर्स हैं फेमस, वो ये है कि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा है। मियामी एक स्वेयर वेदर है। मियामी जो उस जगह का कॉर्नर है एक बरमूदा ट्रायंगल का, जो अमेरिकन स्टेट भी है मियामी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विस्टर्स, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्नेडोज़, बहुत ज़्यादा हवाई तूफ़ान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से नेविगेशनल एरर आते हैं, मतलब हवा को, रुख को, यानी अपने डायरेक्शन को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मैकेनिकल फेलियर्स आम तौर पे इसी वजह से होते हैं। एक और फैक्टर है कि ट्रैफिक का वॉल्यूम यहाँ से ज़्यादा है, बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, तो इस वजह से भी कुछ वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और इस बात से कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कि वहाँ पे कोई मिस्टीरियस फोर्स है, ठीक है। ओल्ड थ्योरीज और मिथ की वजह से ह्यूमन एरर्स भी अक्सर देखने में आए हैं, और कुछ पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल मिथ्स हैं जो कि कुछ बताती हैं कि कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस हैं अंडर वाटर की, जिसमें पॉपुलर थ्योरीज हैं कि किस तरह की फोर्सेस हैं और क्या फोर्सेस हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक और साइंटिस्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की थी, वो ये थी कि बरमूदा ट्रायंगल में मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है। और जो मुस्लिम्स पर्सपेक्टिव से, मुसलमानों की जो एक हॉली प्लेस है खाना काबा मक्का की तरफ से,
अब मुस्लिम्स का ये भी मानना है कि ये बिल्कुल इसकी बैक साइड पे है, तो इस वजह से यहाँ से कोई चीज़ गुजर नहीं सकती। लेकिन अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखा जाए, लॉन्गिट्यूड एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे मैं आपको रेफरेंस पॉइंट देता हूँ कि मैं नोएडा में रहता हूँ, इंडिया की नोएडा सेक्टर में, सिटी में, नोएडा सिटी में रहता हूँ, और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो मेरे से ये जो स्टेट है ये दूर है या वो स्टेट बिल्कुल पास है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरह लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो अर्थ के रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट लॉन्गिट्यूड नहीं है खाना काबा के भी और इनके बरमूदा ट्रायंगल के भी। ये थोड़े से स्पेसेस में हैं और ऑपोजिट नहीं है। तो ये भी थ्योरी मतलब फैक्ट्स के लिहाज से सही नहीं है। और एक बहुत आपको ज़बरदस्त बात एंड पे बताता चलूँ कि ये सब की सब थ्योरीज़ ऐसी कोई जो सिचुएशन नहीं है जिस पे ये वैलिड उतरती हैं। ये सब की सब बातें पहले थी। ये क्वाइट पॉसिबल है कि ह्यूमन एरर्स और नेविगेशनल एरर्स और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से सब पॉसिबल हो सा। अब इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेन जो 21st सेंचुरी में या कुछ ऐसा कोई वाक़या ऐसा देखने में नहीं आया। इवन इसको मियामी की कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने इसको बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक प्लेस भी कहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एरोप्लेन्स और शिप्स वगैरह गुजरते हैं। यानी ये एक सब कुछ एक कहानियाँ ही हैं। लेकिन जो हिस्ट्री से रेलिवेंट बातें हैं उसके मुतालिक आपका क्या ओपिनियन है, ये ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।